जब आप फ्रांस के बारे में सोचते हैं तो आपको पेरिस, एफिल टावर, मुंह में पानी लाने वाले क्रोइसैन और शानदार स्टाइल याद आते हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एक जगह से कहीं ज्यादा है। यह एक विचार है, एक मूड है, एक ग्लोबल सुपरस्टार जिसका प्रभाव हर जगह है। रेवोल्यूशनकारी विचारों से लेकर दुनिया बदलने वाले आविष्कारों तक फ्रांस ने कला, भोजन और यहाँ तक कि आजादी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को भी आकार दिया है। एक ऐसे देश की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जिसका इतिहास किसी भी ब्लॉकबस्टर जितना ही नाटकीय और रंगीन है। अपनी बेरेट और क्रोइसैन ले लो, चलो फ्रांस की कहानी में गोता लगाते हैं। ग्लैमर और रोशनी से बहुत पहले फ्रांस की धरती पर गौल के योद्धा राज करते थे। ये थे जंगली, साहसी और महाकाव्य मूंछों वाले आदिवासी, जिनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी फ्रांस के दिल में धड़कती हैं। उनकी कहानियां, उनके युद्ध और उनके रहन सहन के अवशेष आज भी फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों और संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। फिर आए जूलियस सीजर और शक्तिशाली रोमन। उन्होंने गौल पर विजय प्राप्त की, अपने साथ शानदार सड़कें, भव्य शहर और लैटिन भाषा लेकर आए। यही लैटिन समय के साथ बदलकर आधुनिक फ्रेंच भाषा की नींव बनी। रोमन विरासत आज भी फ्रांस के हर कोने में बसी है, चाहे वो प्राचीन सड़कें हों या भव्य अम्फीथिएटर। लेकिन रोम का पतन हुआ और अराजकता छा गई। इसी दौर में फ्रैंक्स के राजा क्लोविस ने बिखरी हुई भूमि को एकजुट किया और ईसाई धर्म को अपनाकर फ्रांस की पहचान को नया रूप दिया। क्लोविस की विरासत ने फ्रांस को एकजुट राष्ट्र बनने की राह दिखाई। फिर मंच पर आए शार्लेमेन, एक ऐसा राजा जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि कला, शिक्षा और संस्कृति का पुनर्जागरण भी शुरू किया। शार्लेमेन की अदालत यूरोप की सबसे प्रभावशाली बन गई और उनकी विरासत आज भी फ्रांस की आत्मा में जीवित है। सदियों बाद फ्रांस के राजा और भी शक्तिशाली हो गए। लुई नामे, जिन्हें संत घोषित किया गया, और जोन ऑफ आर्क, एक साधारण किसान लड़की जिसने अपने साहस से पूरे देश को प्रेरित किया और फ्रांस की सेना को जीत दिलाई। इन दोनों ने फ्रांस की आत्मा को नया जोश दिया। फिर आए सूर्य राजा लुई थॉनस। उन्होंने वर्साई का भव्य महल बनवाया और फ्रांस को यूरोप की ईर्ष्या बना दिया। उनकी विलासिता और शक्ति ने फ्रांस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी। लेकिन जब अभिजात वर्ग सोने चांदी में डूबा था, आम लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। यह असंतुलन धीरे धीरे एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रहा था, एक क्रांति जो सब कुछ बदलने वाली थी। फ्रांस की कहानी शक्ति, विश्वास और क्रांति के बीजों की कहानी है, जहां हर युग ने नए सपनों और संघर्षों को जन्म दिया। आदिवासी योद्धाओं से लेकर महान सम्राटों तक और फिर आम जनता की आवाज तक, हर मोड़ पर फ्रांस ने खुद को नए रूप में ढाला और उथल पुथल के लिए मंच तैयार किया। दुनिया ने देखा कि कैसे फ्रांस ने बार बार खुद को फिर से गढ़ा, हर बार और भी मजबूत और भी शानदार। 1700 के दशक के अंत तक फ्रांस एक बारूद के ढेर पर बैठा था। शाही परिवार विलासिता और ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। उनकी जिंदगी सोने चांदी से सजी थी, जबकि आम लोग भूख, गरीबी और असमानता से जूझ रहे थे। रोटी के लिए लंबी कतारें लगती थीं और किसान भारी करों के बोझ तले दबे थे। 14 जुलाई 1759 को पेरिस वासियों ने बास्टिल पर धावा बोल दिया। यह घटना केवल एक जेल पर हमला नहीं थी, बल्कि शाही सत्ता के प्रतीक को गिराने का साहसिक कदम था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की चिंगारी भड़का दी। जल्द ही मानवाधिकारों की घोषणा ने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की घोषणा की। इस दस्तावेज ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को नए विचारों से प्रेरित किया। लेकिन क्रांति का रास्ता सीधा नहीं था, यह अंधेरे में बदल गया। आतंक के शासन में हजारों लोगों को, जिनमें राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट भी शामिल थे, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डर और अविश्वास का माहौल बन गया। फ्रांस ने सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया, लेकिन अराजकता, हिंसा और अस्थिरता ने समाज को झकझोर दिया। सड़कों पर संघर्ष और टूटे हुए शाही प्रतीक क्रांति की कीमत दिखाते थे। फिर भी क्रांति के आदर्श, लिबर्टी, समानता, बंधुत्व, फ्रांस की सीमाओं से कहीं आगे गूंजने लगे। इन विचारों ने दुनिया भर के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई थी, लेकिन नया फ्रांस अभी भी स्थिरता और दिशा की तलाश में था। संसद में बहसें और सड़कों पर बेचैनी, सब कुछ बदल रहा था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे फ्रांस ने राख से एक नया समाज बनाने की कोशिश की, आशा और अनिश्चितता के बीच झूलता हुआ। और इसी उथल-पुथल के बीच जल्द ही एक नया नेता, नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास के मंच पर उभरेगा, जो फ्रांस और यूरोप की दिशा बदल देगा। अराजकता और उथल-पुथल के इस दौर में, जब फ्रांस की सड़कों पर क्रांति की आग जल रही थी, हर तरफ अस्थिरता और डर का माहौल था, इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट गुमनामी से उठकर फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध जनरल बन गए। एक साधारण परिवार से आने वाले नेपोलियन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सबको चौंका दिया। युद्ध के मैदान पर उनकी रणनीति और नेतृत्व अद्वितीय था, जिससे वे अपने सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया, जिससे फ्रांस में एक नया युग शुरू हुआ। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड के साथ फ्रांस का आधुनिकीकरण किया, जिससे समाज में समानता और न्याय की नई लहर आई। उनके बनाए कानूनों ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। उनकी महत्वाकांक्षा असीम थी। वह खुद को केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की और अपने झंडे को दूर दूर तक लहराया। अपने परिवार को सिंहासन पर बिठाया ताकि उनका वंशज भी सत्ता में रहे। लेकिन रूस पर उनका आक्रमण एक आपदा था, जहां ठंड और भूख ने उनकी सेना को तोड़ दिया। इस हार के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे ढह गया और उनके दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। वाटरलू में निर्णायक हार के बाद उन्हें हमेशा के लिए सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। नेपोलियन की कहानी प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और अंतिम पतन की एक अनूठी मिसाल है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी विरासत आज भी फ्रांस की आत्मा में बसी है। उनके बनाए कानून, उनका गौरव और इतिहास में उनका स्थान आज भी अमिट है। सम्राटों का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी छाया आज भी फ्रांस पर बनी हुई है। फ्रांस की नवाचार की भावना, उसकी रचनात्मकता और आगे बढ़ने की चाह आज भी उतनी ही मजबूत है। अब रचनात्मकता और नवाचार का एक नया युग शुरू होने वाला था, जो फ्रांस को फिर से दुनिया के मंच पर चमकाएगा। 19वीं सदी में फ्रांस रचनात्मकता और आविष्कार के साथ फट गया। लुई पाश्चर ने टीके और पास्चराइजेशन के साथ चिकित्सा में क्रांति ला दी। मोनेट और रेनॉयर जैसे प्रभाववादी चित्रकारों ने कला को बदल दिया। रंग और प्रकाश के साथ क्षणभंगुर क्षणों को कैप्चर किया। लुई डैगुएरे ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया। लूमियर भाइयों ने हमें सिनेमा दिया। पेरिस दुनिया की कला राजधानी बन गया। नए विचारों के साथ गुलजार और 1879 के विश्व मेले के लिए गुस्ताव एफिल ने एक टॉवर बनाया, जो फ्रांस का अंतिम प्रतीक बन गया। एफिल टॉवर, जिसे कभी मजाक उड़ाया गया था, अब फ्रांसीसी नवाचार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह एक ऐसा युग था जब फ्रांस कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। राष्ट्र की रचनात्मक ऊर्जा अजेय थी। फ्रांस का जादू अब सबके लिए दिखाई दे रहा था। 20वीं सदी ने फ्रांस को पहले कभी नहीं की तरह परखा। प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों ने भूमि और उसके लोगों को घायल कर दिया, लेकिन फ्रांस टिका रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी कब्जे ने अंधेरा ला दिया, लेकिन फ्रांसीसी प्रतिरोध ने बहादुरी से मुकाबला किया। चार्ल्स डी गॉल ने मुक्त फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया, आशा और अवज्ञा को प्रेरित किया। डी-डे लैंडिंग और पेरिस की मुक्ति ने फ्रांस की स्वतंत्रता की वापसी को चिह्नित किया। युद्धों ने गहरे घाव छोड़े, लेकिन राष्ट्र की अटूट भावना को भी प्रकट किया। फ्रांस ने खंडहरों से खुद को फिर से बनाया, फिर कभी जीतने का दृढ़ संकल्प लिया। फ्रांसीसी लोगों का साहस और लचीलापन पौराणिक बन गया। कठिनाई के माध्यम से फ्रांस मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरा। उसकी जीवित रहने की कहानी ने दुनिया को प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस का पुनर्निर्माण किया, 5वें गणतंत्र और विकास के एक नए युग की शुरुआत की।
राष्ट्र ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को छोड़ दिया, अधिक विविध और आधुनिक बन गया। फ्रांसीसी नेताओं ने यूरोपीय संघ बनाने में मदद की, फ्रांस के भविष्य को यूरोप में शांति और सहयोग से जोड़ा। आज फ्रांस एरोस्पेस, लग्जरी और संस्कृति में एक नेता है। यह अपने अतीत पर गर्व करने वाला देश है, लेकिन हमेशा आगे देख रहा है। फ्रांस की आवाज कला से लेकर राजनीति तक वैश्विक बातचीत को आकार देती है। उसका बहुसांस्कृतिक समाज एक बदलती दुनिया को दर्शाता है। बदलाव के माध्यम से फ्रांस विशिष्ट रूप से खुद बना रहता है। फ्रांस ने हर क्षेत्र में दुनिया बदलने वाले पैदा किए हैं। मैरी क्यूरी ने विज्ञान में बाधाएं तोड़ी, रेडियो धर्मिता पर अपने काम के लिए 2 नोबेल पुरस्कार जीते। वोल्टेयर और विक्टर ह्यूगो ने अपने शब्दों और विचारों से रेवोल्यूशनियों को प्रेरित किया। मोनेट और मैटिस ने कला को फिर से परिभाषित किया। कोको चैनल ने फैशन में क्रांति ला दी। जैक्स कॉस्टो ने महासागरों का पता लगाया, लाखों लोगों के लिए नई दुनिया खोली। इन दूरदर्शी लोगों ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को आकार दिया। उनकी रचनात्मकता और साहस फ्रांस की स्थायी विरासत का हिस्सा है। प्रतिभा, नवाचार और कलात्मकता, फ्रांस में यह सब है। फ्रांस स्मारकों और व्यंजनों से कहीं ज्यादा है। यह जुनून, लचीलेपन और रचनात्मकता की एक जीवित कहानी है। उसकी रेवोल्यूशनियों, आविष्कारों और कला ने दुनिया को आकार दिया है। लूव्र से एफिल टावर तक फ्रांस भविष्य को अपनाते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करता है। फ्रांसीसी पुराने और नए, परंपरा और नवाचार को किसी और की तरह मिलाते हैं। फ्रांस का प्रभाव हर जगह है, हमारे अधिकारों में, हमारी संस्कृति में और हमारे सपनों में। फ्रांसीसी सुपरस्टार अभी भी चमक रहा है, अपने जादू से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। फ्रांस जिंदाबाद।